नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और सबसे पहले बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की। और खबर यह है कि आज से एनएसई पर गोल्ड मिनी में ऑप्शन की ट्रेडिंग शुरू हुई है। और ख़ास बात यह है कि पहली बार फिजिकल गोल्ड पर ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत हुई है और 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक ट्रेड होगा और एमसीएक्स के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स पर आधारित होगा और एमसीएक्स पर तय तारीख पर ऑप्शन फ्यूचर में तब्दील हो जाता है। ये कुछ इसकी बारीकियां हैं। इसका क्या मकसद है, फिजिकल गोल्ड पर इसे क्यों लॉन्च किया गया है और इससे ट्रेडर को क्या फ़ायदा होने वाला है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं रवि वाराणसी, चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर एनएसई के। बहुत बहुत स्वागत है आपका वाराणसी जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि पहली बार फिजिकल गोल्ड के आधार पर गोल्ड मिनी में ऑप्शन का ट्रेड शुरू हो रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है और इससे एक आम ट्रेडर को क्या फायदा होने वाला है? धन्यवाद। गोल्ड मिनी ऑप्शंस इसे डिजाइन किया है स्मॉल ज्वेलर्स और स्मॉल बुलियन ट्रेडर्स के लिए, हेज करने के लिए इजी हो जाएगा करके इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। बेसिकली ये प्रोडक्ट एक्सपायरी डे के ऊपर ऑटोमेटिकली फिजिकल सेटलमेंट में हो जाता है and instead of settling into futures as is in the case with MCX. So it gives a fair amount of cost advantage. People can buy a call option or a put option depending on their position. जो भी पोजीशन लेना है, छोटा प्रीमियम पेमेंट करके प्राइस को लॉक इन कर सकता है एंड मार्केट मूवमेंट के मुताबिक इन द मनी होगा तो ऑप्शन एक्सरसाइज करके फिजिकल गोल्ड उठा सकता है मार्केट से। तो अभी हमारा डिलीवरी सेंटर प्राइसिंग और डिलीवरी सेंटर प्राइमरी डिलीवरी सेंटर है अहमदाबाद, बट सेकेंडरी डिलीवरी सेंटर्स हम बॉम्बे, दिल्ली और चेन्नई में भी रखा है। अगेन आइडिया तो आई मीन ट्रेडर्स को और हेडर्स को जहाँ से वो नज़दीक जगह से वो लोग डिलीवरी उठा सकते हैं करके, एंड वो चाहिए तो हम डिलीवरी सेंटर्स इंक्रीज भी कर सकता है आगे जाके। तो इसे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट फॉर हेजिंग, फॉर particularly for small jewelers and small business bullion traders, as well as for investors, somebody who wants to have gold in their portfolio, ऑप्शन के यूज करके पोजीशन लेके वो पोजीशन को फिजिकल डिलीवरी में उठा सकता है। ओके, ये आपने कुछ महत्वपूर्ण बात बताई है कि खास करके जो स्मॉल ज्वेलर हैं और जो बुलियन ट्रेडर हैं उनके लिए हेजिंग का एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि आज से इसकी शुरुआत हुई है और सुबह 9 बजे से अभी तक का कैसा रिस्पांस है फर्स्ट डे पे? अभी तक तो अच्छा रिस्पांस हुआ है, क्योंकि ट्रेडिंग तो कॉन्ट्रैक्ट अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग हुआ है। एक एडिशनल फीचर ये है, हम एक मार्केट मेकर को भी अपॉइंट किया है इसमें। तो मार्केट मेकर थ्रू आउट द डे बिड बाई सेल कोट्स देते रहेगा, थोड़ा बिड़ा स्प्रेड टाइट बिड़ा स्प्रेड लगा के। तो जो भी ट्रेडर और हेडजर हेज करना चाहता है या ट्रेड करना चाहता है, लिक्विडिटी अवेलेबल होगा। ऑर्डर बुक में मार्केट मेकर खड़ा रहेगा बाई और सेल कोट्स देते हुए। तो उससे आसानी होगा इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को या हेडजर्स को खुद का ट्रेड एग्जीक्यूट करके जो भी पोजीशन लेना चाहता है वो ले सकता है। अभी तक तो इंकरेजिंग साइंस है, बट पहले दिन है, थोड़ा पीपल अभी भी टेस्ट कर रहा है उसका ओवरऑल, बट वी थिंक दिस प्रोडक्ट विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल द ज्वेलर्स एज वेल एज हेडर्स। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मिस्टर वाराणसी कि जो फ्यूचर प्राइस के आधार पर जो ऑप्शन अभी चल रहा है उससे ये किस तरह से अलग है? क्या फिजिकल के बेस पे जो गोल्ड मिनी का ऑप्शन है ये ज़्यादा एट्रैक्टिव है कंपेयर टू जो फ्यूचर के बेस पर ऑप्शन चल रहा है, उससे किस तरह से अलग है ये? तो आई मीन अभी एग्जिस्टिंग ऑप्शंस एमसीएक्स में जो है वो आई मीन एक्सपायरी डे के ऊपर फ्यूचर्स कन्वर्ट हो जाता है। जो ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट हो जाता है और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी तक वेट करना पड़ेगा फिजिकल गोल्ड उठाने के लिए।
इसमें मंथली कॉन्ट्रैक्ट हम लगाया है ऑप्शंस के लिए। मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ जो भी ओपन पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली फिजिकल गोल्ड में सेटल हो जाएगा। सो फिर इसमें आई मीन फ्यूचर्स में जाने का जरूरत नहीं है, एडिशनल कॉस्ट कम हो जाएगा। डायरेक्ट एक आप प्रीमियम देके ऑप्शन प्रोडक्ट आप उठाएंगे, कॉल या पुट व्हाटएवर जो भी आपको चाहिए, और एक्सपायरी डेट में वो ऑटोमेटिकली फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे और होगा कि क्या अभी गोल्ड के अलावा, गोल्ड मिनी के अलावा और भी किसी कमोडिटी में ऑप्शन में आपकी उतरने की योजना है? हाँ जी, ऑलरेडी हमारे पास सिल्वर के लिए अप्रूवल है सेबी से, और हम वो सिल्वर का भी ऑप्शन इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा हम अदर प्रोडक्ट के लिए भी एप्लीकेशन दिया हुआ है सेबी को, वेट कर रहे हैं अप्रूवल के लिए, वो आते ही चालू करेंगे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, नॉन आई मीन मेटल्स है, सब आई मीन फिजिकल प्रोडक्ट जहाँ पे भी फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल है वहाँ पे ऑप्शन इंट्रोड्यूस करेंगे हम आगे जाके। तो ये जो सारे ऑप्शन आप इंट्रोड्यूस करेंगे ये सब फिजिकल पे ही बेस्ड होंगे? हाँ जी, हाँ जी। ओके, बहुत शुक्रिया रवि वाराणसी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन पर बात करने के लिए कि आज फर्स्ट डे है और किस तरह से रिस्पांस मिला है और क्या फ़ायदा होगा, खास करके जो छोटे ज्वेलर हैं, जो छोटे बुलियन ट्रेडर हैं, उनके लिए हेजिंग का प्लेटफॉर्म कितना बेहतर होगा, ये समझाने के लिए, बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि 5 ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए कौन कौन सी हैं, और ये बताने के लिए हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं। क्या गोल्ड में अभी भी बाइंग का मौका बचा हुआ है इस लेवल पे, इस भाव पर? गुड आफ्टरनून मित्र जी। देखिए, मैं शुक्रवार को भी कहा था कि गोल्ड में मुझे लगता है जून महीने में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने मिल सकती है, और शुक्रवार को जिस ढंग से हमने यूएस से आंकड़े आते हुए देखे उसके बाद एक काफ़ी बड़ी गिरावट भी थी। तो आज की जो रैली है ये जस्ट एक फॉलोअप बाउंस हम बोल सकते हैं। इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि एक बार 1700 का लेवल फिर से रीगेन करेगा, डोमेस्टिक मार्केट पे भी 46, 200-250 तक का लेवल दिखा देगा। तो मुझे लगता है सोमवार और मंगलवार खाली ये एक बाउंस दिखाएगा, बाकी अभी भी स्ट्रक्चर जो देखेंगे डेली चार्ट पे वो अभी मुझे लगता है कि खराब ही है गोल्ड में। तो आज प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर लिया जाए तो 45,800 पे लेके चलिए, 45,600 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में मुझे लगता है कि 46, 200, 250 तक के लेवल गोल्ड में मिल जाएगा। ये शॉर्ट टर्म में एक जंप देखने मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो चांदी में क्या लेवल देखने को मिल जाएगा? चांदी में क्या किया जाए? बिल्कुल मित्र, चांदी में भी हमने एक अच्छी खासी गिरावट शुक्रवार के सेशन में आती हुई देखी है। थोड़ा रिलीफ हम बोल सकते हैं कि आज मिला है काउंटर को। इंटरनेशनल के हिसाब से देखा है तो 1780 या $18 के करीब जा सकती है, जो कि डोमेस्टिक मार्केट पे करीबन 48,500 का लेवल है। तो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल लेके चलिए, बट ध्यान रखिए अभी भी जून महीने में सोने और चांदी में गिरावट का रुख ही कायम रहेगा। तो थोड़े बाउंस पे वापस हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। तो आज के लिए बाय जरूर कीजिए, बट 48,500, 600 तक मिले तो वहाँ पे लॉन्ग से निकल कर फिर से शॉर्ट भी किया जा सकता है। ओके, कॉपर में क्या ट्रेड बन रहा है अभी? कॉपर में कुछ करना अभी ठीक है? बिल्कुल नितिन जी, हमने पहले भी कहा था कि 412 के ऊपर अगर कॉपर होल्ड कर जाता है तो 424, 432 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे, और एग्जैक्टली वही लेवल पे मार्केट मूव कर रहा है। अभी भी फंडामेंटल मुझे लग रहा है थोड़े बहुत सपोर्टिव है, जिस ढंग से हमने चाइना से जो नंबर्स अच्छे आते हुए देखे हैं, और टेक्निकली थोड़ा बहुत ओवरस्टाइज जरूर है, बट आई थिंक जब तक 428 के ऊपर होल्ड है बाइंग करके चलिए। आज शाम तक की अगर टारगेट की बात करें तो 36 तक का लेवल लग रहा है, बट ओवरऑल मुझे लगता है 440 तक के भी लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। ठीक है। ग्वार में क्या किया जाए? ग्वार में अच्छी तेजी का माहौल बना है, क्रूड में जो तेजी आई है इसका फायदा ग्वार को भी मिलता हुआ दिख रहा है, तो ग्वार में कोई ट्रेड अभी लेना चाहिए? बिल्कुल मित्र, मुझे लगता है क्रूड का पूरा इफेक्ट हमने गवार कॉम्प्लेक्स में आते हुए देखा। खास बात यह रहेगी कि हमने जब गवार गम और गवार सीड का एक रेशियो पे हमने वर्क करके देखा, उसमें काफ़ी बड़ी तेजी दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि गवार गम ज़्यादा तेज रहेगी। और पिछले 2-3 सेशन में हमने देखा कि गवार गम काफ़ी आउट परफॉर्मिंग करी, उसका भी सपोर्ट गवार सीड को मिलता हुआ दिखाई देगा। जो अप साइड में इमीडिएट में तो हमें लगता है कि 3650 से 3680 तक का ही लेवल है, क्योंकि जून महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मानसून के लिहाज से,
और 30 जून के बाद ही हमें एक करेक्ट पिक्चर दिखाई देगी गवार के लिए। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इस बार गवार अगस्त तक की बात करें तो 4000 के करीब जा सकता है। तो ओवरऑल अट्रैक्टिव लेवल्स है 3650 से 3680 तक का इमीडिएट टारगेट देखने मिल जाएगा। ठीक है, कॉटन केक के ऊपर क्या कमेंट है आपका? लंबी और बड़ी तेजी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है कॉटन सीड ऑयल केक में। जुलाई का वायदा 2200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्या किया जाए इसमें? मतलब 1900 रुपए से ही हम लोग कंटिन्यू बुलिश थे इसमें, जो फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट्स पे भी दिखा रहा था। इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन में भी मैंने कहा था कि इसमें कप एंड हैंडल एक फॉर्मेट होता है वो बना है, वो ब्रेकआउट दिखा रहा है, जो मुझे लगता है कायम रहेगा। जो 2300 तक का लेवल तो इमीडिएटली, बट हो सकता है अगर सभी फैक्टर सपोर्ट करे तो ये 2450 से 2500 का भी लेवल दिखा दे। टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा ओवर स्ट्रेच जरूर है, जिसकी वजह से आज एक गिरावट भी देखी थी हमने, बट फिर से रिकवरी जो आई है ये कहीं ना कहीं संकेत दिखाता है कि बायर्स काफ़ी ज़्यादा हावी है। तो आई थिंक करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है। ऊपर में मुझे 2250 से 2300 तक के लेवल अगले 2 सेशन में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन अब आपके लिए सवाल जवाब का मंच तैयार है। आप सवाल पूछिए, जानिए कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। और नंबर आप नोट कर सकते हैं जिस नंबर पर आपको कॉल करना है 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और पहला सवाल है प्रकाश का, जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए प्रकाश जी। सर नमस्ते। हेलो, नमस्कार, पूछिए। सर 2 लोट मैंने कॉपर बाई किया है 32 रुपए में। सुन रहा हूँ, पूछें। 2 लोट कॉपर बाई किया है 32 रुपए में और 2 लोट निकल बाई किया है 75 रुपए में। पोजिशनल करना चाहते हैं, क्या लग रहा है? क्या करना चाहिए अजय जी, बताइए। कॉपर में भी कहा था काफी टाइम से कि कॉपर, जिंक और निकल, ये 3 कमोडिटी मुझे काफी अच्छी लगती है और रैली भी अच्छी कर रही है, बट थोड़े हायर लेवल्स पे है। बट डिस्पाइट दैट मुझे लगता है 428 का स्टॉप लॉस इनको कॉपर में मेंटेन रखना चाहिए। ऊपर में 36 से 40 तक का लेवल मिल जाएगा। भाई निकल अगर 970 के ऊपर अगला 2 सेशन कायम रह जाता है तो मुझे लगता है कि 1010 से लेकर 1020 तक का भी लेवल मिल जाएगा। इनका स्टॉप लॉस 940 का रहेगा निकल के अंदर। ओके, अगला सवाल है दिनेश का, मालेगांव से हमारे साथ हैं। पूछिए दिनेश जी। सर 2050 रुपए पर कुकुड़ सेल है मेरा 3 लॉट जून का। हेलो, 2050 पर कुक्कुट सेल है, ओके। जून का क्या किया जाए? अभी सेल में रहना चाहिए क्या अजय जी कॉटन सीड ऑयल केक में? नहीं, कंटिन्यू मैं पिछले 1-1.5 महीने से तेजी में ही हूँ। 1900 का एक अच्छा खासा बेस बन चुका है। बेचने के लिए हमारे पास कोई भी नेगेटिव फैक्टर एज ऑफ नाउ नहीं है, अदर देन कि थोड़ा बहुत मार्केट ओवर स्ट्रेच है। तो बेटर है इनको शॉर्ट से निकल जाना चाहिए। टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइजेस 2300 का जुलाई महीना दिखाएगा, तो टाइमिंग उतना ही इम्पैक्ट हम जून में भी देखेंगे। तो बेटर है शॉर्ट से निकल जाना चाहिए। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।